और मुझे यहाँ आते आते महसूस हो रहा है, जब मैंने परिचय सुना, मेरा स्वागत हुआ, तो मेरे को लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही बैठा हूं। कहीं सिरोही की बात आती है तो नागौर की बात आती है, तो सीकर की आती है, झुंझुनू की आती है, पाली की आती है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराष्ट्र में हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही बैठा हूं। मैं आपकी मान मनोहार से अभिभूत हूं। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर आया तो दामा जी मिले, और वहां से लेकर के लगातार मैं देख रहा हूं आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आपका आशीर्वाद है। मैं निश्चित रूप से उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप अपनी कर्म भूमि से जन्म भूमि की जब बात करते हैं तो उसमें अलग ही आनंद आता है। और अभी आपने देखा राम वल्लभ जाजू जी, कहावत है, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाकर के पहुंचे मारवाड़ी। तो ये वास्तविकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में तो मैं गया ही हूं, लेकिन बाहर कंट्री में जाने का भी मौका मिला है। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब मारवाड़ी मुझे वहां मिलता है और उसने परिश्रम से और अपनी मेहनत से जो वहां स्थान बनाया है। जब मैं ये सुनता हूं तो अपने आप में मैं प्रफुल्लित होता हूं कि अपनी जन्मभूमि से जाकर के और अपने कर्म के आधार पर स्थान बनाना, ऊंचाइयों को छूना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो मारवाड़ी भाई कर सकता है। मारवाड़ी भाई, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला था, और मैंने जहां मारवाड़ी को देखा, अभी अभी मेरे से कह रहे थे, जाजू साहब ने कहा पीपलवा में मेरे वहां जमीन है, मकान है। 93 उम्र आए 1860 में, पूर्वज आए थे 1860 में, 100 साल पहले आए थे। और उस समय का, क्योंकि मैं देखता हूं कि मारवाड़ी कहीं भी, किसी दुनिया में कहीं भी है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। कहा था कि राजस्थान में, आप बता रहे थे कि अभी तो पहले कई दिन जाने में लगते थे, लेकिन अब कितनी देर में पहुंचते हैं राजस्थान? 2 घंटे में राजस्थान पहुंचते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस बहाने भी मेरे को जाने का मौका मिला। अभी 9, 10, 11 दिसंबर को रांची राजस्थान है। जो ऐसे मेरे भाई जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं या उनके संपर्क हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। अपार संभावना है इसलिए कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, और वहां चाहे हम मिनरल की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे हम उद्योग की बात करें, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, राजस्थान में अभी बहुत संभावना है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अगर कोई हो तो निवेश के लिए भी मैं ऐसे सभी राजस्थान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। मैंने ये देखा है कि राजस्थान
ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका व्यवहार आज भी दिलों को छूता है। मेरे से कह रहे थे कि यहाँ हमारी संख्या 50,000 के लगभग है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, नहीं तीनों उसमें 50,000 आपने बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप 50,000 नहीं, आप कम से कम 5 लाख लोगों के दिल पर राज करते हैं, क्योंकि वो आपकी क्षमता है, आपके जुड़ाव की क्षमता है। आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा हर मारवाड़ी भाई हमारी देश की संस्कृति से, देश के विचार से, देश के निर्माण से जुड़ा हुआ है। हमेशा उसके मन में देश के निर्माण की भावना रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और राजस्थानी भाई, मारवाड़ी भाई उसमें हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप देखिए 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ सोलापुर के अंदर 3 सीट है, उन तीनों सीटों पर क्योंकि हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चलते हैं, मित्रों मैं कहना चाहता हूँ इस देश में यही समय है, सही समय है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरी लगते हुए हमारी जो ये तीनों सीट हैं इनको पूरी ताकत के साथ आप सभी लोग लगेंगे और इनको विजयी बनाएंगे। आज जब मैं देखता हूं कांग्रेस की विभाजनकारी नीति, आपने देखा होगा हमेशा जाति और पंथ के नाम पर कांग्रेस ने वोट मांगा है, हमेशा विभाजन करने का काम कांग्रेस ने किया है। और मैं अगर सही मायने में कहूं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो परिवारवाद या भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये जब चुनाव आते हैं तो कई तरह की बातें करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी बहकाने में नहीं आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सबको मेहनत करनी है। 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है, उससे पहले कोई भी परिवार नहीं रहे, कोई भी घर नहीं रहे, हम उसमें सब में जाना है और देश के निर्माण में हमें भागीदारी निभाते हुए हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको आप जिताना है। ये जमीन बाला साहब की विरासत का उपहास उड़ाने वाले हैं यहाँ को लोग। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से अगाड़ी गठबंधन नफरत फैलाने का काम किया है, महाविनाश ठगबंधन कह सकते हैं, उसको ठगबंधन कहेंगे। शिवाजी महाराज जी की इस पवित्र धरा के निवासियों का प्रतिनिधि बनने लायक ये लोग नहीं है। अब इसे करारा जवाब देने का मौका आ गया है। सदियों से चल रही जिस राष्ट्रवाद की ज्योति को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से वीर सपूत जीवन भर संघर्ष करते हुए काम किया है और इस महाराष्ट्र को बनाने का काम किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। आप उस धरती से आते हैं, वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो शक्ति की धरती है, वो भक्ति की धरती है, वो मीराबाई की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली माँ हमारी, जो अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसी हमारी माँ जिन्होंने की आप स्वयं नहीं 365 परिवारजनों के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारी ऐसी माँ की ये धरती है। माँ विनाश गठबंधन के लोग राष्ट्र हित के सभी मुद्दों को विरोध करते हुए उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, सीएए का विरोध किया और बुलाने पर भी राम मंदिर
के पवित्र काम पर भी नहीं गए, ऐसे लोगों को इस देश पर भरोसा है क्या? इस देश का उन लोगों पर भरोसा है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और आपने देखा होगा मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र किन्होंने सजाई थी, यह भी आपको देखना पड़ेगा। आतंकवाद के समर्थक इन खतरनाक मंसूबों से महाराष्ट्र को बचाना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है और इसका जो गठबंधन है, ये चुनाव के समय पर आता है और उसके बाद कहीं ये नजर नहीं आता है। ये डबल इंजन की सरकार अगर महाराष्ट्र के अंदर होगी तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का विकास होगा। ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की तस्वीर भी बदलेगी, आपके सोलापुर का भी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार में रेल और रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। राजस्थान के मार्बल व ग्रेनाइट यहाँ पर बहुत मांग है, यहाँ ग्रेनाइट और मार्बल की बहुत मांग है। संपर्क साधने बढ़ने से मार्बल ग्रेनाइट लाना आसान हो जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नए नए एक्सप्रेस वे, 4 लेन 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार के आगामी 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के हर काम को तेजी से विस्तार करना होगा। और आपने देखा होगा, आप भी बता रहे थे, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जिस तरह से पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, आवागमन में हमारी जिस तरह से सुविधा हो रही है, लेकिन हमें पता है पहले क्या होता था। 5-10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था। 4 दिन में गाड़ी पहुंचती थी, 4 दिन में लौट करके आते थे। कितना बड़ा काम था। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा है कि 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं और 2 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ की कनेक्टिविटी से यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फल फूल रही है। यहाँ अनेक राजस्थानी पुस्तों से कपड़े के कारोबार से जुड़े हैं। उन्हें भी इसका फायदा मिल रहा है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं। अब मोदी जी ने सोलापुर में एयरपोर्ट की सौगात दी है। डबल इंजन की सरकार में सोलापुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। आज गरीबों को बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी भ्रष्टाचार के सारी सुविधाएं मिल रही है। उसे घर पर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, नल से जल मिल रहा है, सारी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा है। सोलापुर में जरूरतमंदों को रिकॉर्ड संख्या में आवास मिल रहे हैं। ये सब डबल इंजन सरकार से ही संभव है। महाराष्ट्र में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी रहे और महाराष्ट्र 2 गुनी गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। महाविनाश गठबंधन के लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, सोलापुर की जनता के बारे में नहीं सोचते। अवसरवादियों को पहचान हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़े मन के साथ लगेंगे और विशेषकर मेरा आप सभी भाइयों से, तो इस कार्यक्रम में मेरे मारवाड़ी भाई आए, मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग, जैसा मैंने कहा, आपका जुड़ाव बहुत सारे लोगों से है। आप अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उन लोगों को अपना बनाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं, हमारे मारवाड़ी भाई, कोई भी भाई है, कैसा भी है, उसके पास आप जाएंगे और इस योगदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग राजस्थान आएंगे तो मैं इतना भी कहना चाहता हूं, गांव में किसी प्रकार की कोई बात है, आप आ रहे हैं तो आप आइए और 9, 10, 11 को राजस्थान में उसमें भी अपनी सहभागिता आप निभाएंगे। और मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज हमारी सरकार को 10-11 महीने हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा 10-11 महीने में हमारी सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जिस तरह के काम किए हैं, आप देख रहे हैं। चाहे हमारी पानी की समस्या हो, चाहे हमारी ERCP हो, यमुना समझौता हो, कोई भी काम हो, वो हमने किया है। नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारा राजस्थान की दूरियां कम हो, इसके लिए हमने 9 ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है।